नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मोहन यादव के मंत्री दिलीप अहिरवार ने उड़ाया पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मजाक। कहा, पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ बोलते थे, करते कुछ नहीं थे। वर्तमान मुख्यमंत्री को देखो, उनके काम देखो। बार आना हुआ मंत्री बनने के बाद जरूर है, पहली बार आया हूँ। कार्यकर्ता मंत्री बना है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हमारा परिवार है ये, तो बक्सवा भी हमारा घर जैसा है, तो यहाँ तो हर जगह उत्साह रहता है। तो बड़ा बल्ला विधानसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने गोद दिया था, क्या रहेगा खास? अरे वर्तमान मुख्यमंत्री को देखो, पूर्व तो जाने किन किन को गोद लिए था, इसीलिए तो उनका ये परिणाम है। सिर्फ वो गोद लेते थे, करते तो कभी कुछ थे नहीं जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री। श्री करुणाधाम आश्रम भोपाल के पीठाधीश्वर गुरुदेव श्री सुदेश सांडिल्य जी महाराज के आशीर्वाद से संकल्पित कार्यक्रम गाथा श्री राम मंदिर की करुणाधाम आश्रम के प्रवक्ता शाश्वत सांडिल्य जी ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 7 जनवरी से संध्या 6:30 बजे रविंद्र भवन भोपाल में कार्यक्रम गाथा श्री राम मंदिर की पृष्ठभूमि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूरे भारत के पूज्य हैं और उनके जन्म जीवन और जय की कहानी सर्वविदित है। भगवान राम ने कार्ड भेजा है तो उनकी आज्ञा की अवहेलना तो नहीं हो सकती। और मेरा नहीं जाना, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम यहाँ रहेंगे और उत्साह के साथ दिवाली मनाना चाहते हैं। मतलब इसको किसी और विषय से न जोड़कर आप केवल ये माने, मैं यहाँ रहकर उत्साह के साथ वो दीपावली मनाना चाहता हूँ। और वैसे भी मोदी जी ने आग्रह किया है कि सब ना आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अद्भुत विचार जो मोहित शेवानी जी को भगवान श्री राम ने दिया होगा। हम सब ने राम गाथा तो सुनी है, देखी भी है, लेकिन ये गाथा है भगवान राम के मंदिर की। पिछले 550 और उससे पहले का भी इतिहास रहा है मंदिर का। मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग इस पूरी गाथा को जानते होंगे या उन्होंने सुना होगा या पढ़ा होगा। लेकिन कल जो आपके सामने 7 तारीख को जो आपके सामने मंदिर गाथा आएगी, वो बहुत ही अद्भुत है। वो इतिहास है, कितने बलिदान हुए, अयोध्या ने क्या क्या देखा इन 550 सालों में, वो सब आपके सामने एक एक करके मोहित जी और उनकी पूरी टीम सामने आके रखेगी। और निश्चित रूप से जो मेरा अपना अनुभव है कि हम सब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे उस पूरे आयोजन में। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो राम में सबकी आस्था है, निश्चित रूप से है। हम जब किसी मंदिर में जाते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम उसके इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हम जाते हैं, भगवान के दर्शन करके आ जाते हैं। मंदिरों का इतिहास हम नहीं जानते और वो जानना चाहते हैं, इसकी रुचि भी बहुत कम लोगों की होती है। लेकिन ये अपने आप में एक अद्भुत राम मंदिर गाथा है जो पूरा इतिहास मंदिर का बताएगी। और जब हम मंदिर को जानेंगे, हम उन बलिदानियों को जानेंगे जिन्होंने बलिदान किया है, किन किन ने किया है। वहाँ जब आप सुनेंगे, देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। तो निश्चित रूप से भावों की उत्पत्ति होगी और ज़्यादा भावों में वृद्धि होगी। और राम के साथ तो है ही, मंदिर के साथ भी भाव से और प्रेम से जुड़ाव सबका होगा जनमानस का। इस गाथा का यही एक उद्देश्य है। एंट्री की जो व्यवस्था है वो पास से ही है और निःशुल्क है और आश्रम में भी उपलब्ध है। और अपने कुछ स्थानों भी हमने तय किया है, प्रमुख स्थानों पे पासेस उपलब्ध है भोपाल शहर के, जैसे टॉप एंड टाउन हो गया या पीरगेट मंदिर, कर्फ्यू वाली माता मंदिर पे ये पास आपको मिल जाएगा। न्यू मार्केट हनुमान मंदिर, वहाँ से पास आप ले सकते हैं। रविंद्र भवन का जो
हॉल है, उसमें शाम को 6:30 बजे से 6:30 से कार्यक्रम प्रारंभ होगा 7 तारीख को। आतिशबाजी होगी और अभी और लोग जुड़ रहे हैं जो अपने अपने विचार लेकर आ रहे हैं। कोई कीर्तन कराना चाहता है, कोई भोजन कराना चाहता है, वो अभी स्वरूप बना नहीं है, पर जैसे ही बनेगा तो आप लोगों को जरूर बताएंगे। नहीं तो वो शंकराचार्य हैं हमारे, तो निश्चित रूप से वो परम आदरणीय हैं और वो जो भी कहते हैं वो बिना विचारे तो नहीं कहते, तो उनका सम्मान तो होना चाहिए। लोग चले गए तो ये पूरे देश का है, केवल अयोध्या नहीं, केंद्र बिंदु जरूर अयोध्या है, लेकिन ये पूरे देश का पर्व है, तो हम सबको मिलकर बनाना चाहिए। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे एक निवेदन जरूर करूँगा कि 22 तारीख को दिवाली जैसा ही वातावरण घर में और मन में बनाएं, दीप प्रज्वलित करें, लाइट करें, आतिशबाजी करें, और जो ये सब नहीं कर सकते वो आश्रम पधारें, क्योंकि यहाँ 22 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। राम मंदिर के पीछे की पूरी राम मंदिर के पीछे की पूरी बर्बादी बाबरी मस्जिद कैसे और से बना इस कहानी का सबसे बड़ा खलनायक, कैसे राजा खालिद और रानी जयराजपुरी ने मुगलों से बचाई अयोध्या, कैसे गांधी नायक बने संत और रामाचार्य, कैसे राम का विग्रह गाया, कैसे अचानक प्रकट हुए कैसे विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण का नया इतिहास बनाने का संकल्प लिया। जब अशोक सिंघल जी को गाड़ियां पड़ी, इस दिशा पर 1990 में कोटालीपुर को समेत अन्य 10 सेवकों को मारी गई गोली। कैसे आया 1992 का विजय दिवस, कैसे 24 के बाद की कानूनी लड़ाई, कैसे उस नेताओं ने मंदिर का विरोध कर षड्यंत्र रचा, कैसे जीती सनातन आस्था, कैसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सदियों का सपना साकार। इस सब सवाल का जवाब देते हुए एक शानदार ब्रकनयानी जवाहर टॉक में बाघ महोत्सव 2024 आज भव्य शुभारंभ हुआ है। बाघ उत्सव में बजी शहनाई एवं जनजातीय लोक नृत्य का प्रसारण एवं मोहम्मद यूसुफ द्वारा बाघ प्रिंट का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जा रहा है। भव्य स्तर पर मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम द्वारा इस वर्ष भी दिनांक 5 से 15 जनवरी 2024 से तक बाघ महोत्सव 2024 का किया जाना है। उत्सव में बाघ के आयोजन में नेशनल अवार्ड प्राप्त कारीगर मोहम्मद यूसुफ खत्री पधार रहे हैं और पधारने वाले कारीगरों में प्रत्येक विधा के कारीगर उपस्थित रहेंगे। आइए
आज हम लोगों ने यहाँ पे बाग उत्सव का इनॉग्रेशन किया है। वैसे तो देखिए हम सब मध्य प्रदेश के लोगों के भोपाल के लिए बाग बहुत ही वेल नोन वेल स्टैब्लिश्ड हमारे यहाँ की एक विधा है, मगर हमारी कोशिश इस बाग उत्सव के साथ ये है कि जो हमारे बहुत ही सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय अवार्डी हैं और सिर्फ एक बार नहीं उन्हें 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, विभिन्न बार वो राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं, श्री यूसुफ खत्री जी, उनको बुलाया है क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि जो सबसे ऑथेंटिक बाग है, जो सबसे क्लासिकल ब्लॉक्स हैं और जो 4 ओरिजिनल बाग के कलर्स हैं जो पूरी तरह नेचुरल हैं, सस्टेनेबल हैं, इको फ्रेंडली हैं, स्किन फ्रेंडली हैं, उस ऑथेंटिक बाग को एक बार फिर से लोगों के सामने लाया जाए। वैसे तो बाग में बहुत इनोवेशंस हुए हैं, बाग में पिगमेंट कलर्स भी आए हैं, केमिकल कलर्स आए हैं और ऑलमोस्ट 12-13 शेड्स का पैलेट अब बाग में अवेलेबल है, मगर जो ऑथेंटिक ओरिजिनल वास्तविक कला है उसका संरक्षण भी आवश्यक है। अगर मैं एक उदाहरण दूं और आप लोगों के माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुंचाऊं तो मैं ये बोलूँगी कि जब आप सब कोई जीन्स खरीदने जाते हैं तो सिर्फ ब्लू जीन्स लेते हैं, कभी भी डेनिम में आप लोग ये नहीं कहते कि हमको लाल पोल्का डॉट वाली जीन्स दीजिए, आप कभी डेनिम में ये नहीं कहते कि येलो स्ट्राइप्स वाली जीन्स दीजिए। तो इस तरह की मांग हमारे बाग के आर्टिजन्स के साथ क्यों की जाए। बाग सिर्फ 4 नेचुरल कलर्स में आता है जिसमें धावड़ा और वो अनार का छिलका, हल्दी, इस तरह के जो अलीजरीन के जो ट्रेडिशनल चीज़ें इस्तेमाल होती हैं सिर्फ उनका ही इस्तेमाल किया जाता है और ये 4 ओरिजिनल कलर्स में इसके क्लासिकल ब्लॉक्स हैं, इनके क्लासिकल प्रिंट्स हैं, उसी में नया नया इनोवेशन होता है। फॉरेन मार्केट में इसका बहुत स्कोप है और इसको बहुत रिकग्निशन मिलता है, मगर हमारे यहाँ एक बार जैसे मैंने कहा पुनः ऑथेंटिक रियल बाग की पहचान हो, वो क्यों महंगा भी होता है, कैसे उसको मेहनत से कई दिनों में धूप में और पानी में पकाया जाता है कि उसके रंग ब्लीड ना करें और उसका रंग ना निकले, उस तरह के हुनर को हम दोबारा अपने लोगों के सामने लाए हैं ताकि लोगों को भी उनकी पहचान हो। प्रदर्शनी कब तक चलेगी मैम? हम आज 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक इस बाग उत्सव को मना रहे हैं। जवाहर चौक का जो हमारा स्टोर है, नया स्टोर मृगनयनी कबीरा विंध्या का जो कंबाइन है, उसमें ये प्रदर्शनी अवेलेबल रहेगी रोज़ाना 12 बजे से शाम के 8 बजे। जब से आपने कारोबार संभाला है कहीं ना कहीं कदम बढ़ते जा रहा है आगे, तो श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय मैं अपने अग्रजों को और अपने सीनियर्स को दूंगी, क्योंकि जब मैंने विभाग ज्वाइन किया था तो जो मेरे सीनियर्स यहाँ पदस्थ रहे हैं मैंने उनसे बहुत लंबी चर्चा की, उनसे कई बार पूछा कि इस सेक्टर को, ये सेक्टर बड़ा कठिन है। मध्य प्रदेश में 52 प्रकार के विभिन्न आर्ट्स और विधाएं हैं और मैं ये भी कह सकती हूँ कि 52 तो वो हैं जो हमारी गिनती में है, जो हमारे रिकॉर्ड में है। ज़रूर ऐसा होगा कि और भी आर्टिस्ट होंगे, और भी नई विधाएं होंगी, तो मध्य प्रदेश में इसका टेपिस्ट्री बहुत रिच है और बहुत बृहद है। इतने सारे आर्ट्स को संभाल पाना आसान नहीं है, तो मैंने अपने सीनियर्स से इस पर विस्तार से चर्चा की थी। उन्होंने जैसा गाइडेंस दिया वो, और उनके गाइडेंस में एक ही चीज़ थी कि आप अगर अच्छा सामान ग्राहकों के सामने लाना चाहते हैं तो बुनकरों से, शिल्पियों से, कलाकारों से डायरेक्टली जोड़ने की कोशिश करिए, उनकी समस्याओं को भी हल करिए और साथ में जो वास्तविक काम है और जो वास्तविक शिल्पी है उनके कामों को सामने लाइए। उसी दिखाए गए मार्ग पे मैं चल रही हूँ। थैंक यू। बाग उत्सव में आज हम यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा लगा क्योंकि 30 साल से वैसे भोपाल में है और बहुत सारे मैंने विज़िट किए हैं, पर सबसे खुशी की बात ये हुई कि हमारी ही विद्यार्थी सूफिया हमारे कॉलेज से, सरोजनी नायडू कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, तो उनको आज इस मुकाम में देखकर और उन्होंने जिस तरीके से सभी कारीगरों को आगे बढ़ावा दिया है, चाहे वो बाग हो, चाहे वो महेश्वरी हो, चाहे वो चंदेरी हो, तो एक बहुत इंस्पिरेशन है यंगर जनरेशन के लिए। सभी जो यंगर स्टूडेंट्स हैं, नॉट ओनली हमारे भोपाल के लिए बट एक इंस्पिरेशन है पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के लिए जो वो इतना अच्छा काम कर रही हैं, और उनकी और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और इस वर्ष और आगे भी उनकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहे। और हम लोग तो टीचर्स हैं, तो एज अ प्रिंसिपल और एज अ टीचर हम अपने विद्यार्थियों के लिए हमेशा चाहेंगे कि वो ऊपर ही उन्नति करती रहें, और आज देखकर उनको इस मुकाम पर बहुत बहुत खुशी हुई और बाग उत्सव वाकई में एक बहुत सक्सेसफुल है
और इनके प्रिंट्स देखिए, जो टेबल क्लॉथ्स थे और बेड कवर्स थे, इतने यूनिक हैं कि शायद कहीं नहीं देखने को मिले। आपके कॉलेज में भी तो मैसेज जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। मैंने सभी ग्रुप्स में डाल दिया है और मेरे टीचर्स और स्टूडेंट्स के ग्रुप में भी मैंने डाल दिया है, और वो ज़रूर विजिट करेंगे यहाँ पर और सूफिया मैम से ज़रूर इंस्पिरेशन लेंगे। थैंक यू। चित्रकार है, कलाकार है, आपके समाज सेवी हैं, आपकी पहली नज़र देखती कलाकारों को क्या लगता है आपको ये जो बात मतलब नए तरीके से अब नए तरीके से लाए हम भी चाह रहे हैं कि हमारी जो कौन चित्रकला है उसमें भी आना चाहिए। बहुत पुरानी काम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है। अवैध शराब को लेकर आबकारी आयुक्त तो लगातार भोपाल जिले में कर रहा है दौरा और कार्रवाई, विशेष रूप से उनकी चर्चा। रेडी रोल। सर, अभी जो है एमआरपी रेट पे शराब बिक रही है, कुछ जगह ज़्यादा रेट है, कहीं कम है, उस पर क्या कार्रवाई बिक रही है? देखिए, विभाग को इस विषय पर जैसे ही शिकायत मिलती है पहले हम उसकी जांच करते हैं, और यदि जांच सही पाई जाती है, शिकायत सही पाई जाती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। भोपाल में अधिक दरों से मदिरा विक्रय के करीब 15 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, जिसमें एक एक दिन के लिए सभी दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं। सर, अभी भी लगातार आपकी कार्रवाई होने के बावजूद भी अभी भी एमआरपी से अधिक रेट पर भी शराब मिल रही है, और एमआरपी से जो रेट कम है उस पर भी शराब मिल रही है? देखिए, हम लोग टीम लगातार जांच कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, प्रत्येक नगों पर एमएसपी और एमआरपी अंकित है, तो जो उपभोक्ता है वो स्वयं रेट देख करके खरीदे, और यदि उसे ऐसा लगता है कि अधिक रेट है तो हमको तत्काल सूचित करें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, एक मामला है कि 13 लोगों को सजा दी है कोर्ट ने, जिनमें से कुछ लोग अभी वर्तमान में पदस्थ हैं, और उन पे मूलतः ये मामला भोपाल जिले से संबंधित नहीं है, और न ही हमें कोई अभी संबंधित न्यायालय से अधिकृत कोई डिसीजन प्राप्त हुआ है, और इसमें एक उप निरीक्षक यहाँ पर पदस्थ हैं जिनके संबंध में आबकारी आयुक्त महोदय को सूचित किया गया है। सर, कुछ ढाबों में भी अवैध शराब बिक्री का मामला सामने आया है, बार बार मीडिया में भी आया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती। नहीं, लगातार कार्रवाई हो रही है। आप देखेंगे कि सबसे बड़ी कार्रवाई भोपाल में ढाबे के विरुद्ध हुई है, और जहां पर भी हो रहा है तो वहां पर टीम लगातार कार्रवाई करती है। कुछ दुकान बंद होने के बाद भी शटर नीचे से शराब सुबह 6 बजे 5 बजे उस पर भी कार्रवाई हुई है, समय पूर्व से खुलना और समय के बाद बंद होना, उस पर भी कार्रवाई हुई। और सर, लगातार कार्रवाई हो रही है, उसके बावजूद भी ये लोग के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? देखिए, अभी आपने देखा होगा, कल हमने एक ऑटो से करीब 1.5 लाख की शराब बरामद की है, उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो भी इसमें है लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सर, कहीं ना कहीं थैंक यू। अब आप महर्षि मैत्री मैच टूर्नामेंट भोपाल धोती कुर्ता पहनकर क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। अंकुर मैदान में विजेता टीम को अयोध्या धाम के दर्शन करवाए जाएंगे। अस्माकं अनुजाः अग्रजाः ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः सर्वे अत्र समागच्छन्ति एवञ्च कतिपयसमयपर्यन्तम् इयं क्रीडा शीघ्रमेव भविष्यति। निर्णायकाः अपि क्रीडाङ्गणे उपस्थिताः सन्ति, मीडिया कर्मचारिणः सन्ति। अधुना करतलमाध्यमेन अनयोः परस्परं परिचयः करणीयः।
एवं च प्रतियोगितायाः आरम्भे अस्माकं पुनरेकवारं प्रार्थना कि पञ्चदश पूर्णाङ्कः एकः पर्यायः गतः पुनरेकवारं पट्टधारकाणां कृते प्रयासः कृतः किन्तु असफलः प्रयासः कोऽपि अङ्कः न प्राप्तः एतावता अत्र स्थिरीकर्तव्यः मा शशि संस्कृतविश्वविद्यालयस्य पुनरेकवारं प्रयासः कृतः किन्तु सम्यक् प्रयासः एकम् अङ्कं प्राप्तम् एकेन अङ्केन अत्र अस्य समूहस्य पूर्णाङ्कः वर्तते 16 अङ्काः अस्य समूहस्य अधुना वर्तते पुनरेकवारम् इयं प्रतियोगिता महोदयानां कृते तेषाम् आशीर्वादेन अहम् उत्तरोत्तरम् इयं क्रीडा नेष्यामि अस्माकम् इयम् एका प्रार्थना वर्तते कि शीघ्रमेव टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, कितने सालों से हो रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? ये पिछले 3 वर्ष से होता है, चौथा वर्ष है, चौथा संस्कार है। मैत्री मैच टूर्नामेंट और महर्षि कप सिर्फ इसलिए किया जाता है, इसमें से संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम लोग करते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे सब वेशभूषा में ब्राह्मण लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, धोती कुर्ता ललाट पर त्रिपुंड गले में रुद्राक्ष माला धारण करके सब चौके छक्के मारते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कमेंट्री जो हो रही है संस्कृत भाषा में हो रही है, देव भाषा संस्कृत में कमेंट्री हो रही है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, संस्कृति और संस्कार को बढ़ावा देने के लिए। और इस बार हमने रखा है जो टीम विजय होगी ना उसको अयोध्या दर्शन कराने जरूर ले जाएंगे। कितनी क्या फीस रखी है, कोई कितनी टीम है? इसमें 12 टीम ने हिस्सा लिया है और 12 टीम ने हिस्सा लिया है। इस बार सीओर से भी इस बार टीम आई है, सीओर से भी इस बार टीम आई है और एक गुना आवन करके एक गुरुकुल है, वहां से भी एक टीम आई हुई है और नर्मदापुरम से टीम आई हुई है। तो ये सब टीम हिस्सा ले रही है, बड़ी आनंद के साथ हम लोग आनंद लेते हैं क्रिकेट का। पहला दूसरा प्राइस क्या रखा? पहला प्राइज 21,000 रुपए है, दूसरा प्राइज 11,000 रुपए। मेरा नाम अभिषेक दुबे।